राजधानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होने जा रही है बिहार की। बिहार जहां सबसे पहले बात होगी पीके फैक्टर की। प्रशांत किशोर बिहार में वही राजनीति कर रहे हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कभी की थी और उस राजनीति से उन्होंने सत्ता भी हासिल की थी। प्रशांत किशोर किसी मुद्दे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं, नया नैरेटिव गढ़ने की या फिर हम कहें कोशिश करते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी जमीन पर, कभी चटाई पर, कभी मिट्टी पर बैठकर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने भीतर में से निकला हुआ एक व्यक्ति उनकी आवाज उठा रहा है, उनके विषय उठा रहा है, उनकी समस्याओं को उठा रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं जब राम मंदिर के लिए वोट किया तो मंदिर बना, जाति के नाम पर वोट किया तो सामाजिक बदलाव हुआ, लेकिन अब अपने बच्चों की शिक्षा, उनके फ्यूचर के लिए वोट करने का समय आ गया है। अब सवाल यह है कि पीके बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो 2013 वाला फॉर्मूला है, 2025 में काम करेगा या नहीं करेगा। शिक्षा को मुद्दा बनाकर राजनीति हमने अरविंद केजरीवाल की भी देखी है। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत इस हिस्से में भी आपसे करते हुए, नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज क्या बन सकते हैं प्रशांत किशोर? उनके सभा में जुट रही ये भीड़ है या फिर वोट है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर अपने लिए चुनौती हैं। अपने लिए चुनौती? बिल्कुल। वो प्रशांत किशोर जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में, लोगों को सांसद विधायक बनाने में अपनी भूमिका अदा करते थे, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि भीड़ आना और वोट में कन्वर्ट हो जाना उसका बड़ा अंतर है। और 2 बार कम से कम सार्वजनिक तौर पर प्रशांत किशोर ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो पैकेज होता है ना, जब वो प्रोडक्ट अच्छा होता है तब उस पैकेज की पैकेजिंग अच्छी होती है। तो अभी तो उनको अच्छा प्रोडक्ट बनना है क्योंकि पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं। फिर मैं आपको काउंटर करूंगी, इस प्रोडक्ट में क्या कमी है? इन्हें राजनीति की समझ है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसकी समझ है। जिनको आज तक चुनाव लड़ाया वो भी जीते। आम लोगों के बीच में जा रहे अरविंद केजरीवाल भी तो यही कर रहे थे, पढ़ाई का मुद्दा उठा रहे थे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, करप्शन फ्री सोसाइटी का मुद्दा उठा रहे थे। ये सारे मुद्दे तो काम कर चुके हैं ना पहले भी। प्रशांत किशोर के साथ क्यों नहीं? मैं याद दिला देता हूं कि सब लोग प्रिया पुष्पम को भूल चुके हैं। वो लड़की भी, प्रिया पुष्पम भी आई थी, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के ही एक एमएलसी की बेटी हैं। पैसे वैसे ठीक ठाक हैं, कुछ मतलब विदेश से आई थी तो विदेशी रणनीति पर काम कर रही थी, हमेशा काले कपड़े पहनकर और उस तरह से प्रचार में जाती, तो वो भी ये कहती थी कि बिहार को कुछ तो नहीं मिला है। अच्छा, इसके अलावा मुद्दे क्या होते हैं? कोई भी राजनीति जब शुरू करता है तो कहता है बिजली सड़क पानी। अब बिजली सड़क पानी वाला बड़ा कम मुद्दा रह गया है तो कुछ और जोड़ते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जोड़ते हैं, लेकिन उस तरह से क्या ये मुद्दे कारगर होते हैं क्या? इस पर वोट पड़ता है क्या? और प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि वो जहां पर आए हैं अभी वहां कोई आंदोलन की जमीन नहीं है, अभी वहां कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना कुछ बज पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप बाहर से भले देखें कि बड़ा ठीक है आंदोलन चल रहा है, उस धरती ने सबसे ज्यादा आंदोलन देखा। हम लोग तो अभी आपातकाल को याद कर रहे हैं ना 50 साल पे, तो वो बिहार तो पूरी तरह से उस आंदोलन की धरती था। केजरीवाल से तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यहां उस तरह का आंदोलन एक हुआ, अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन की हवा में सवार होकर वहां पहुंचे और उसका उन्हें लाभ मिल गया। अरविंद केजरीवाल की असली राजनीति अब शुरू होगी। मुझे मतलब मेरा यह मानना है कि असल राजनीति अब शुरू होगी, अब वो जहां जाएंगे। प्रशांत किशोर को अभी बहुत कुछ करना है। इस चुनाव में वो 0 से 5% के बीच कहीं मत हासिल कर ले जाएं तो उनकी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बाकी तो सभी सीटों पर जीतने की बात वो कर ही रहे हैं। विजय जी, आपका क्या मत है? कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप केजरीवाल जी के साथ प्रशांत किशोर जी को जोड़ रहे हैं तो वही उनका नुकसान कर रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं बाबा भारती की कहानी। अब एक बार धोखा खा चुके लोग दिल्ली में कि आपने कहा था शिक्षा, नई राजनीति, नया रोजगार, नई व्यवस्था, और आप फिर वहीं पर आ गए और आप प्रशांत किशोर जी को केजरीवाल जी के साथ जोड़ रहे हैं तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी केजरीवाल जी के साथ तरह ही बन जाएंगे। तो एक तो ये नुकसान कर रहे हैं आप उनका, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज भी बिहार में उस आंदोलन, बिल्कुल ठीक बात हुई कि 75 का जो आंदोलन था वो तो नौजवानों ने किया था। इसमें जाति और जोड़ दूं, जाति एक समस्या है प्रशांत किशोर के लिए। वो तो मैं अक्सर कहता हूँ तो लोग यहाँ पर हमारे नाराज होते हैं, मैं तो उनको पांडे जी कहता हूँ। तो पांडे जी जो है वो बिहार की राजनीति, यहाँ पे लोग नहीं नाराज, वो नाराज हो बड़ी मुश्किल से प्रशांत किशोर। तो वो बिहार की राजनीति में जो जाति की राजनीति है खासतौर से, और अभी जो जाति आरक्षण, जाति जनगणना, ये सब कुछ चल रहा है और वैसे भी बिहार में जाति जनगणना पर, इसीलिए अभी प्रशांत जी नाराज हो गए थे किसी से कि आप जाति की बात बिहार में करते हैं। तो जाति की राजनीति वहाँ की सच्चाई है,
वो चल रही है और पांडे जी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। दूसरा, आंदोलन की अभी वो जगह नहीं बनी है और पैकेजिंग बिना प्रोडक्ट के नहीं चलती। और एक बात समझिए, आप कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत सारे बनाए, तो कितने डायरेक्टर्स को आप जानती हैं जो अच्छे हीरो बन गए? डायरेक्टर बनना, हीरो बनना, हर कोई राज कपूर तो होता नहीं है। सुभाष के कम से कम गाने में आ जाते हैं। हर कोई राज कपूर तो नहीं बन सकता। हाँ, हर कपूर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, लेकिन शुभकामनाएं कि वो अपने तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज अभी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई उनको आप इग्नोर कर दें पूरी तरह से, लेकिन बहुत किंग मेकर वाले भूमिका में भी आएंगे, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती आज की तारीख में। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ते हैं, कितना काम करते हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं ऑल्टरनेटिव के तौर पर पूछ लेती हूँ समीर जी, ये किनका? कोई जाति जानने नहीं देना चाहता। हाँ। किशोर हो या कुमार, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जाति पता चले। अब विजय जी ये सब कर रहे हैं गड़बड़। नहीं, लेकिन ये ओपन सीक्रेट हो गया है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीर जी, अब ये बताएं कि प्रशांत किशोर ऑल्टरनेटिव किसके बन सकते हैं? क्या वो नीतीश कुमार के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? क्या वो तेजस्वी यादव के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की वो यादव पॉलिटिक्स, वो अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? ऑल्टरनेटिव किसके बनेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर तो उनके अल्टरनेटिव बन सकते हैं जो इन दोनों की राजनीतिक त्रस्त है, जो लालू प्रसाद यादव के 15 साल की राजनीति जो त्रस्त रहे, लेकिन घूम फिर करके तो जनता वहीं पर वोट दे रही है ना सर। हाँ, तो अभी अल्टरनेट था नहीं ना लोगों के पास। दिल्ली में केजरीवाल आया तो लोगों ने ना भारतीय जनता पार्टी को दिया, ना अरविंद कांग्रेस को दिया। अल्टरनेटिव मिला तो अरविंद केजरीवाल को 10 साल प्रचंड बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने। लोगों को तो विकल्प चाहिए ना। अगर जनता को लगता है कि भाई 15 साल का अगर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, वो 20 साल का नीतीश कुमार के शासन के बाद भी बिहार में बहुत प्रगति नहीं हुई है, और जिस मुद्दों को लेकर चल रहे, देखिए प्रशांत किशोर को बहुत हल्के से लेना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। वो राजनीति के मंचों पे खिलाड़ी है। वो खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टियों को चुनाव लड़ाया, पार्टी की राजनीति को वो जानते हैं, बिहार की जाति का राजनीति को जानते हैं। लेकिन दूसरे के किंग बनने के रास्ते के वो अवरोध बन सकते हैं, निश्चित रूप से। गेम खराब कर सकते हैं। 2005 में रामविलास पासवान ने क्या किया था? 29 सीटों पर वो जीते और किंग मेकर बन गए। उन्होंने कहा मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं समर्थन दूंगा। कोई मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुआ। फिर 6 महीने बाद नवंबर में चुनाव हुए 2005 में, तो किंग मेकर तो 20 से 25 सीटें लाकर भी अगर वोट कटता है, दूसरी चीजें बना जा सकता है, ऐसा नहीं है। और प्रशांत किशोर भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई अगर अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई जमीन सभा काम नहीं कर रहा, और प्रशांत किशोर के साथ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ कोई भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि का आदमी है। और ब्राह्मण है तो ठीक है, जाति के जयप्रकाश नारायण क्या निचली जाति के थे क्या, जिन्होंने बिहार के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया? जयप्रकाश नारायण कायस्थ थे, उनके पीछे लोग खड़े हुए ना पूरा बिहार जब उन्होंने आंदोलन किया। तो यह कह देना कि अगर जाति से होगा तो लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर प्रशांत किशोर है और लोगों को अपील करते, लोगों को लगता है कि भैया लालू के 20 साल और नीतीश कुमार के 20 साल के बाद प्रशांत किशोर जी अगर आपको सुन रहे होंगे अभी इसी वक्त, तो चलिए बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि 2 आलोचनाएं उन्होंने किया कि ऑल्टरनेटिव वो बन सकते हैं क्या। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या प्रशांत किशोर जी ने वो खांचा फिक्स किया है कि वो किसके ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं? अभी ये लड़ाई उन्होंने खुद ने तय नहीं की है कि वो तेजस्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या नीतीश कुमार के खिलाफ। तेजस्वी यादव के खिलाफ अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लालू यादव के खिलाफ नहीं बोलते। मैं एक छोटा सा कमेंट जो है, क्योंकि बहल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जितना रक्षा क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपकी डॉक्टरेट की डिग्री है, आप पीएचडी होल्डर है, तो इसलिए अब ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, आपने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और प्रशांत किशोर का रोल, ये आपने पूरा चर्चा सुनी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मुझे एक चीज तो लगती है कि प्रशांत किशोर एक नए टाइप की राजनीति को लेके आना चाहते हैं, जिसमें वो खुद ऑल्टरनेटिव दिखना चाहते हैं कि पूरी कंट्री को यूनाइट कर रहे हैं। वो एक जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, एक जाति पे नहीं जाना चाहते हैं, एक रिलीजन पे नहीं जाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे देश के लिए एक ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बताया भी गया है कि ये फ्यूचर की सोच रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो इस इलेक्शन में जीतेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि वो किंग मेकर ना भी बने तो वो एक ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से आगे जाके उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट सर। तो आज ये जो प्रशांत किशोर के ऊपर हमने चर्चा की, वो केजरीवाल से हमने शुरू की, और केजरीवाल से शुरू करने के पीछे मकसद ये था कि जो अगली खबर हमारी कहानी कुर्सी की में हम शामिल कर रहे हैं, ये पंजाब से है। ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अब से थोड़ी देर में मोहाली के कोर्ट में पेशी होगी। खबर यह है कि अकाली दल कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अकाली दल ने आरोप यह लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है।
पंजाब पुलिस ने एक दिन पहले विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की और कल उनके 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मजीठिया की गिरफ्तारी के दौरान उनके घर पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। पंजाब पुलिस के जवान जब मजीठिया के घर पहुंचे तो उस वक्त विक्रम मजीठिया अपने सपोर्टर्स से मुलाकात कर रहे थे और पुलिस के पहुंचते ही मजीठिया के समर्थकों ने पुलिस रेड की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बाई इलेक्शन जीता और उसका असर यह हुआ कि विक्रम मजीठिया को अंडर कर दिया। पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं और अरविंद केजरीवाल ड्रग्स को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। अपनी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया को ही ड्रग्स का पोस्टर बॉय बना दिया और दूसरी तरफ अकाली दल है जिसका पंजाब में हाल बड़ा बुरा है। वैसे तो बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अकाली दल का तो हाल बहुत बुरा है, कांग्रेस का भी हाल बुरा है। हाँ, पिछले चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन अकाली दल का ही रहा, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी से 2027 जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे हम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते हैं। अब आप देखिए, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, उसके बाद इसकी सियासत से जुड़ा हुआ कुछ और हिस्सा आपके सामने रखेंगे। विजय जी, पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चिंता ड्रग्स है और ड्रग्स का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है, उनके पार्टी ने एक सीट भी इसमें निकाली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स का पोस्टर बॉय बनाकर क्या वो एक बड़ा सेटबैक न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, और अपने बड़े कमबैक के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में ये बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का जी। और मुद्दा राजनीति का ही नहीं, ये उस प्रदेश के संकट का, मतलब युवाओं के लिए पूरा जो सामाजिक संकट भी वहाँ पर बड़ा खड़ा हो गया है ड्रग्स को लेकर। और ये लंबा समय हो गया, कोई आज नहीं हुआ। जब भी आम आदमी पार्टी आई उससे पहले से भी ये बड़ा संकट लगातार वहाँ पर चलता रहा और बढ़ता भी रहा है। मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उसको रोकने का, ऐसा नहीं है। लेकिन मजीठिया पोस्टर बॉय के तौर पर पहले भी उनका नाम हमेशा चलता रहा है ड्रग्स के कारोबार को लेकर। अब उससे वो कितना हासिल करते नहीं करते, मुझे लगता है केजरीवाल साहब को ड्रग्स के जंजाल से पंजाब कैसे छूटे। आपको याद हो वो एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी, फिल्म आई थी, उसके बाद उस समय से आज तक बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ पर मसला हो गया। तो इसको राजनीतिक संकट से ज़्यादा अगर वो सामाजिक संकट के तौर पर इसको निपटाएंगे तो राजनीति उनकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। अकाली दल तो वैसे भी अभी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है, ये आपने मुझे याद दिलाया। तो आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो इस सामाजिक संकट को यदि ठीक से निपटा लेगी, मतलब चाहे उसे वो आप क्रिमिनल एंगल से देखें, सोशल एंगल से देखें, पॉलिटिकल एंगल से देखें, लेकिन ड्रग्स पर पंजाब में कुछ ना कुछ नियंत्रण का काम होना चाहिए। विक्रम मजीठिया पर हुए एक्शन से पंजाब की सियासत कैसे गर्मा गई है, इससे जुड़ी हुई एक और खबर आपके सामने रख दूं। मजीठिया सुखबीर बादल की वाइफ यानी कि हरसिमरत कौर के भाई हैं, इसलिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को चुनौती दी। दूसरी तरफ जब अमृतसर में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं पर एक्शन लेकर मान सरकार ये मैसेज दे रही है कि जो भी पंजाब को नशे में धकेलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। भगवंत मान की केजरीवाल की बुखलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन के लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के DSP जिहड़े आपदे आप कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, 50 तो वध बंदे लैके श्री अमृतसर साहब जिथे असीं सीगे गृह विखे उत्थे धावा बोलिया। मैं लोगों को मिल रहा सी सवेरे, धक्के नाल मार ठुड्डे अंदर वड़े आ। हाँ, उस तो बाद जब इत्थे माहौल इस गल ते लोगों ने एतराज किया कि यह तरीका है, तुसीं कानून नूं असीं सबमिट करना, मगर कानून दियां धज्जियां उड़ाउंदे उन्होंने फोन आ रहे सी पिछों भगवंत मान दे या केजरीवाल दे पिछों यस सर करते सी, और आके इत्थे धक्के नाल आके धक्केशाही शुरू की। विजिलेंस का DA का परचा जे दर्ज करना सी नोटिस दे देंदे, दर्ज कर देंदे जिहड़ा दर्ज करना। सो बड़ा क्लीयर है कि कानून दियां धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने, बखलाहट ने,
मगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲਾਲੇ जितना जोर लाना हैगा। इतना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। ये वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर। और जब यही मैसेज दिल्ली में दिया गया था, जब शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगा था और वो जेल में थे, तब वो क्या कह रहे थे, आज वही बात मजीठिया भी कह रहे हैं, वही बात इस वक्त हरसिमरत कौर भी कह रही हैं। समय का फेर है, काल चक्र की बात से आज की चर्चा की शुरुआत हुई थी ना। हर्षवर्धन जी, अब सवाल ये है कि बड़े दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दिए हैं, दिल्ली इलेक्शन के बाद उनका ये रूप अब आज हमने कहीं जाकर देखा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल पुरजोर तरीके से ताकत के साथ इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं? देखिए, इन हो रहे हो या आउट हो रहे हो ये तो समय बताएगा, लेकिन बढ़िया से नहा धो के तैयार होके लंबे समय बाद दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद दिल्ली में दिखे, बहुत लंबे समय बाद। ऐसा दिल्ली में भी बहुत दिनों बाद, दिल्ली में भी बहुत दिन बाद दिखे हैं। और ये तो पंजाब ही रहते थे, बीच में तो लोग ये कहने लगे थे कि क्या मतलब सारा फीता अरविंद जी ही काट देंगे, सब नेम प्लेट उन्हीं की रह जाएगी, तो भगवंत भाई क्या करेंगे, उनका भी तो एक आध अलग से रहना चाहिए ना कि इनका वाला है। और सबने देखा कि वो लटक कर एक रोड शो चल रहा था, उसमें अरविंद जी सनरूफ पे ऊपर थे खुली हुई गाड़ी में, आजकल तो गाड़ियां शीशा हट जाता है ना, और भगवंत मान जी ऐसे लटके हुए जैसे सुरक्षा कर्मी लटके रहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस उनको वहां मिल रहा था, यहां नहीं मिल पा रहा था। अब मूल बात, 2022 में सरकार बनी थी या 23 में, 22 या 23 में बनी, 22 में सरकार बनी थी। 2025 की जून आ गई, अब जाकर कार्रवाई करने की नौबत आ रही है। यानी इतने समय तक, इतने लंबे कालखंड तक क्या पंजाब की सरकार नशेड़ियों को, नशे के जो गिरोह चलाने वाले लोग थे उनको कहीं से समर्थन दे रही थी? क्या अब उसको डर लगने लगा कि दिल्ली का शराब घोटाला अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता ले सकता है तो भगवंत मान के ऊपर भी ये नशे के ऊपर कार्रवाई न करने सत्ता जा सकती, इसलिए मजीठिया पर कार्रवाई हुई? क्या अरविंद केजरीवाल तो भाषणों में मजीठिया पर कार्रवाई करने की बात करके तब पंजाब में सत्ता में आए थे। और निश्चित तौर पर नशा और ईसाई मतांतरण वहां पर जिसको कहते हैं ना कि गुरुद्वारे से ज्यादा बढ़िया उसी तरह की बनाकर चर्च बनाई जा रही है, उसकी चिंता कौन करेगा? जिस तरह से वहां पूरे के पूरे दोआब इलाके में यह मामला तेजी से बढ़ रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? और उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते तक नहीं। निश्चित तौर पर नशे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मतांतरण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब से जो पलायन हो रहा है, रोजगार के मौके नहीं बन रहे हैं, जो वहां जमीन सूख रही है खेती की वजह से, उस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक काम इस सरकार ने किया नहीं, सिवाय वही मॉडल, फीता काटो, फोटो लगाओ, विज्ञापन दो।
आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि वाकई में जिस तरह से धर्मांतरण इस वक्त पंजाब में हो रहा है, हम अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, हम झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, यहाँ तक कि बंगाल तक की बात करते हैं, लेकिन बात उसमें पंजाब की भी होनी चाहिए। लेकिन बहल साहब, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ इस पूरे मुद्दे को लेकर। ड्रग्स कैसे पंजाब को खोखला करता जा रहा है, ये खबरें आपकी भी नजरों के सामने आती रही। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब भी मैंने पंजाब विजिट किया है तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आई थी। सबसे पहला मुद्दा ऑब्वियसली ड्रग्स का था, मैं उसको एंड में भी कवर करूंगा। और दूसरा मुद्दा था करप्शन का, कि जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था वो सारे के सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू चलते थे और वही उनको रन करते थे। अभी तो एक ही नाम लिया हमने, मजीठिया का। तीसरी चीज आती थी कि जो पलायन चल रहा है वहां से यूथ का, और खासकर मैं उसको एक्सफिल्ट्रेशन कहता हूं, क्योंकि वहां से वो लोग इलीगली भी, आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है इस समय यूएस के अंदर इलीगल इंडियंस का, उसमें पंजाब के भी लोग आते हैं। और तीसरी चीज आ रही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था पिछले कई सालों में, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रखी थी एम्प्लॉयमेंट पे और पंजाब की ग्रोथ पे। ज्यादातर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स पे ही पंजाब डिपेंड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का मुद्दा था उसने अंदर से पंजाब को खोखला कर दिया था। यूथ के ऊपर जब वो पड़ रहा था, और बहुत सारे यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, और पाकिस्तान के ड्रोन्स आके उसको ड्रॉप करते हैं ड्रग्स को और आर्म्स को, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माता पिता को ये लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें वो तो अच्छा है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, यूरोप में भी आप देखिए बहुत सारे पंजाब के लोग अब आके बस रहे हैं धीरे धीरे। तो पंजाब के अंदर जो वर्किंग कैपिटल यूथ का था, यूथ कैपिटल, वो बहुत कम हो गया था, और ड्रग्स इसका मेजर कारण था। और ड्रग्स के ऊपर पहले 3 साल, अभी आपके एक स्पीकर ने इतना अच्छा बोला कि 3 साल तक क्यों नहीं एक्शन किया। करप्शन में मैं एक चीज आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज भी करप्शन वैसे ही स्टेट पे है जैसे पहले थी। यह लोकल जनता का फीलिंग है, गलत हो सकता हूं लेकिन यह फीलिंग है। और ड्रग्स के ऊपर एक्शन भी अब लिया गया है। पिछले साल आपको देखा होगा वीडियोस आए थे कि ड्रग्स वाले जीप्स को पकड़ा जा रहा था जिसमें पुलिस के लोग बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स पे एक्शन जो है बहुत लेट शुरू हुआ है, और वो शुरू हुआ है पॉलिटिकल गोल के लिए जो कि इलेक्शन है 2027। पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी जीत के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता साफ कर चुकी है। दूसरी तरफ गुजरात ने भी अरविंद केजरीवाल को एक्साइट कर दिया है। गोपाल इटालिया विसावदर सीट से उपचुनाव जीते। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के खाते में आने के पीछे कारण वोटाट सीट हाथ से जा भी सकती है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी विधायक पार्टी से नाराज हैं और आज ही वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस पर एक रिएक्शन समीर जी। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी पहले तो ये बताएं कि राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी तो ये कह रही है उनको जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्यसभा। देखिए, मैं पहले 2 लाइन में दोनों जो आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती थी लुधियाना वेस्ट की, उसका एक जिक्र कर देता हूँ कि देखिए वहां तो भगवंत मान की सरकार रही है, तो ये माना जा सकता था कि ठीक है वो वहां से उनका मजबूत गढ़ रहा है तो वो जीत सकते हैं, जीतने की संभावना थी। मुझे लगता है कि विसावदर सीट जो जीती आम आदमी पार्टी ने, वो उनके लिए एक बड़ा राहत का काम रहा है, क्योंकि उनके विधायक ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद वहां पर अगर वो विसावदर सीट जीतते हैं तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी खुशी की बात रहेगी गुजरात से जीतने की। विसावदर सीट निश्चित रूप से एक बड़ी गुजरात की उनके लिए राहत की बात होगी। अब देखिए, अब जो सांसद थे उनके संदीप अरोड़ा, वो विधायक बन गए, कैबिनेट मंत्री अब 2-3 दिन के अंदर बनना ही तय है उनका भगवंत मान में, वो इस्तीफा देंगे। 2022 में वो गए थे राज्यसभा, तो अभी जो राज्यसभा जाएंगे उसके पास 3 साल का कार्यकाल रहेगा। 3 साल का तो कार्यकाल हो चुका है, तो जो भी राज्यसभा जाएगा वो 3 साल के लिए जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल क्या मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजेंगे? क्या अरविंद सिसोदिया अपनी वाइफ को राज्यसभा भेजेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल किसी और नए चेहरे को राज्यसभा भेजेंगे? देखिए, राज्यसभा में तो आपके पास अभी 10 सांसद है, 3 दिल्ली के सांसद है और 7 पंजाब के 10 सांसद है। संजय सिंह आप राज्यसभा में आपकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अच्छे वक्ता है, राज्यसभा में अच्छा बोलते हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया को भेज के आप संजय सिंह को पीछे करेंगे वहां पर, या कोई नया चेहरा लेकर आएंगे अब वहां पर? तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बचेंगे राज्यसभा जाने से। उनको जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि आप चुनाव हार गए और पंजाब की राजनीति को प्रभावित कर रहे हो और आपने सांसद को इसलिए
इसलिए टिकट दिया था राज्यसभा सांसद को कि सीट खाली होगी और आप राज्यसभा जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बचने की कोशिश करेंगे और उन्हें बचना चाहिए। इस समय राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, पार्टी किसी और को राज्यसभा भेजेगी। अब किसी को भेजती देखने वाली बात होगी, हो सकता है सुनीता जी राज्यसभा चले जाए, क्योंकि फिलहाल वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी एक राज्यसभा में तो आम आदमी संभावना कमी दिख रही है। लेकिन खैर आप लोग महिला सांसद एक राज्यसभा की सांसद की जो परेशानी कर रही है राज्यसभा के अंदर, जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक गाना है ना कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, और करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। तो अरविंद जी तो सब इनकार किए हैं ना, सब नाना किया है, राजनीति में नहीं आएंगे, कुर्सी नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं आज की तारीख में हम आम आदमी पार्टी की फेस वैल्यू पे जाएं तो कह रहे हैं कि हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो क्या जरूरत थी भाई अपने एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ाने की? कोई उसकी वजह है क्या? नहीं थी वजह। वजह सिर्फ एक थी, अरविंद जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वरना कोई भी मुझे ये बताए कि क्या वो निजी आवास में आज रहते हैं या सरकारी आवास में रहते हैं, तो वो जवाब उसका ये है सरकारी आवास में रहते हैं, वो भी दूसरे राज्यसभा सांसद के। तो जब जिसको इतना मोह नहीं छूट पा रहा है, वो एक फिल्मी डायलॉग है ना सर, मैं जो नहीं कहता वो मैं जरूर करता हूं। फिल्म की बात बाकी समीर जी कह रहे हैं तो वो सारे जो नहीं कहता वो जरूर करता हूं। हर्षवर्धन जी बात पूरी कर ले, डायलॉग तो मुझे इसीलिए लगता है ना। और देखिए अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में जाना चाहिए। आज हम उनको टीवी पर देख रहे हैं, लंबे समय के बाद वो दिखते हैं। राज्यसभा में होंगे तो उनकी आवाज, उनकी बात, उनका तरीका उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। राजनीतिक तौर पर वो अपनी जो जिसको कहते हैं साख वो गंवा चुके हैं दिल्ली चुनाव हारकर, उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में ये सब चलता ही नहीं कि अरे आपने कहा था आप हो गए तो उन्हीं का समर्थक कुछ दिन ये तो केजरीवाल साहब को भी पता है। आप कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी ये बात समझ गए कि कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्यसभा में केजरीवाल साहब का जाना उनकी पार्टी के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है। और जो राष्ट्र की राजनीति है उसमें जो एंटी बीजेपी पूरा जो ब्लॉक है उसमें भी वो अपनी मजबूत जगह बना सकते हैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की जगह वहां पर बनी नहीं है इंडिया ब्लॉक में। जी